नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप बहुत बढ़िया सबके सब। आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की क्लासेस का आज का ये पहला दिन, फिजिक्स पार्ट 2.0 बैच का ये फर्स्ट डे 2025 और 2026 के लिए क्लास 12th का अपना यहां पे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। टारगेट 56 आरबीएससी, सीबीएसई 70/70। प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे अपन ये सारी चीजें, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना जो कोचिंग का जो ऐप है लर्न फिजिक्स विद मनीष सर वो डाउनलोड करें, जिसमें आपको यहां सारी फिजिक्स की चीजें मिलेंगी। फिजिक्स से रिलेटेड जो जो वीडियोस हैं वो आपको यहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपन कुछ चीजों की बात करेंगे। आपका जो ये क्लास का रहेगा, वो जो क्लास का रहेगा उसमें क्या क्या चीजें चलेंगी, पहले अपन एक बार उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। इन क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या करवाया जाएगा। सबसे पहली पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे पहले पहले आपका कंप्लीट थ्योरी पोर्शंस, कंप्लीट थ्योरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। नंबर सेकंड चीज की बात करें, न्यूमेरिकल पोर्शंस। नंबर थर्ड चीज की बात करें, शॉर्ट नोट्स। नंबर फोर चीज की बात करें, पीवाईक्यूज। और वो पीवाईक्यूज कहां से लेके कहां तक, 2013 से लेके 2025 तक के कंप्लीट पीवाईक्यूज यहां पे आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं पॉइंट की बात करूं, एमसीक्यूज आपके। नंबर 6 बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों यहां करवाई जाएंगे आपको। क्यों, हम ही क्यों, हमने दिया है 2024 2025 में 56/56 आरबीएससी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस 56 में से 56 नंबर के 56 के नंबर क्वेश्चन हमने दिए हैं। हम पहले बताए कि ये क्वेश्चंस तैयार करो, आप ये जो जो हमने टॉपिक बोला है वो आए। आपको यहां पे सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे, सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास अपन चालू कर रहे हैं। और वो आज का जो क्लास का टॉपिक जो अपना है, ये जो टॉपिक है अपना वो क्या है। देखो, सबसे पहले पहले अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1। और बच्चों, चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत स्थितिकी। हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत स्थितिकी। अब देखो, वैद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ये होता है, इलेक्ट्रो मतलब कोई ना कोई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक है, वो चार्ज रेस्ट पे है। इसका मतलब ऐसी फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है जब आपका आवेश कैसा हो, स्थिर हो। जब आपका चार्ज जो है ना वो किस पे हो प्यारे बच्चों, रेस्ट पे होगा। जब आपका चार्ज किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो चार्ज जब रेस्ट पे, तब जो जो चीजें अपन पढ़ी जाएंगी ना, वो सारी की सारी चीजें किसके अंडर में आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में आती है। वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगी, वैद्युत स्थितिकी में आएंगे। इसका मतलब अपन जो भी पढ़ेंगे ना उसमें अपन क्या देखेंगे कि आपका जो आवेश है ना, चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। अब क्या होता है आवेश, उन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली पहली मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इन सब चीजों के बारे में करना है कि आवेश जो है ना, चार्ज जो है वो किस पे है, रेस्ट पे है। चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है। अब मैं बात करूं कि ये चार्ज होता क्या है। हम अगर बात करें, हमारा जो टॉपिक है जो निकल के आया है कि भाई
चार्ज क्या चीज होती है या आवेश क्या चीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज क्या चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये है आपका, ये इसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, और जो दोनों मिला के कितने मार्क्स के हैं, 7 मार्क्स के हैं। कितने हैं जी, 7 नंबर के। मैं अभी तक 25 तक का जो था ना अपना, उसके अकॉर्डिंग बता रहे, अभी जो बोर्ड जब जारी करेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक का अपन बात करें तो आरबीएससी बोर्ड में 7 मार्क्स का है ये। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करें चार्ज क्या चीज होती है। चार्ज क्या होता है, जब भी देखो 2 बॉडी को आप रब करते हो तो उनके बीच में एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो एक दूसरे पार्टिकल को क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाते हैं। पहले क्या होता था, ऐसे 2 पत्थर को ऐसे टच करते थे तो उसमें क्या होता है, आग निकलने लग जाती थी। वो क्या था, वो चार्ज था। आप क्या करते हैं, आप घर से जब सुबह निकलते हैं तो कंघी करके जाते हैं। क्या करके जाते हैं, कंघी। कंघी को आपने ऐसे रगड़ा अपने बालों में और वो कंघी को छोड़ जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो कंघी के ऊपर क्या पता चलता है आपको, आपने क्या देखा वहां पे, कुछ धूल के कण, कुछ मिट्टी के कण थे जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। ये क्या हुआ, इसका मतलब कंघी क्या होगी, चार्ज हो गई। अब कंघी क्या होगी प्यारे बच्चों, अब वो उस कंडीशन में क्या होगी, चार्ज हो गई। इसको अपन चार्ज कहते हैं। बिजली कड़कती है, बिजली गरजती है, बिजली कड़कना, ये सब क्या होता है, ये चार्ज के अंडर में आते हैं सारी चीजें। इसको अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, आवेश। अच्छा, होता क्या है चार्ज, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है प्यारे बच्चों, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, नेज गुणधर्म होता है किसी भी पदार्थ का। किसी भी पदार्थ का क्या होता है जी, वो नेज गुणधर्म, पदार्थ का नेज गुणधर्म, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक से बेसिक, जिस चीज से कुछ नहीं हो, जिससे नीचे कुछ नहीं हो, वो सबसे बेसिक से बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज उसमें होना ही चाहिए। तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। जिससे क्या करता है, चार्ज करेगा क्या, अगर ये उसकी किसी पदार्थ की, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, दूसरी चीजों को उसको अट्रैक्ट और रिपेल करने की पावर आती है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पावर आती है, उसको विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की पावर आती है। उसको अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं अपन चार्ज की, तो आइए जरा अपन बात करते हैं। सबसे पहले पहले देखो आपको क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम में नोट्स है, सेम टू सेम आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी मीडियम में, वो एप्लीकेशन में आपको सारी चीज दिखाई देती रहेंगी आपको, है ना। तो देखो सबसे पहली पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कैसी प्रॉपर्टी होती है जी, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक नेज गुणधर्म है। क्या है जी, ये एक नेज गुणधर्म है। और इस नेज गुणधर्म से क्या होता है जी, इस नेज गुणधर्म से क्या होता है, बाई विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जहां से एक्सपीरियंस किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे ये थंडरस्टॉर्म, बिजली जब कड़कती है तब आपको दिखता है ना लाइटिंग, आकाश आकाश में बिजली सी चमक रही है, वो बिजली चमक का मतलब आवेश है एक तरह का। समझ गया मेरी बात को। अब क्या होता है कि इस चार्ज के कारण बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करने की पावर आ जाती है। बहुत सारी वस्तु ऐसी होती हैं जो दूसरी वस्तुओं को क्या करने लग जाती है, अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखना यहां से एक बात समझना, आप मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, देखो सबसे पहले पहले इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है आवेश के बारे में, आवेश के बारे में या चार्ज के बारे में। कैसे, देखो ये जो जो इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो देखना आप। देखो चार्ज कैसी, सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, चार्ज कैसी क्वांटिटी, ये होती है जी एक अदिश राशि। कैसी राशि होती है ये, अदिश राशि होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है जी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसका मात्रक या यूनिट की बात करूं मैं, इसकी यूनिट की बात करूं तो वो क्या होता है जी, वो होता है कूलाम्ब होता है। किससे डिनोट करते हैं इसको, सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका एक और मात्रक की बात करूं, एक मात्रक तो ये हो गया, एक और मात्रक होता है इसका, और वो क्या होता है, एम्पियर इंटू में सेकंड। एम्पियर इंटू में सेकंड होता है।
एम्पियर इंटू में सेकंड। क्यों होता है एम्पियर इंटू में सेकंड? क्योंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। तो बच्चों क्यू बराबर कितना, आई इंटू में टी। तो आई से क्या एम्पियर, टी से क्या सेकंड। समझ गया आप मेरी बात को? अच्छा, और सुनो जरा ध्यान से, और इसकी कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जैसे माइक्रोकुलाम। तो एक माइक्रोकुलाम होता है 10 की घात -6 कुलाम के बराबर। अच्छा, एक अगर मिली कुलाम की बात करूं मैं तो 10 की घात -3 कुलाम के बराबर होता है। ये कुछ चीजें आएंगी जहां पे वैल्यू आएंगी तब आपको याद रखना है। आगे बात समझ में? अब अगर मैं बात करूं इसकी वीमा की, किसकी बात करें जी, वीमा। वीमा मतलब इसकी डायमेंशंस, मात्रक की कितनी कितनी पावर है। तो क्या आ गया जी, एम्पियर इंटू सेकंड। तो एम्पियर और सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है, ये एम्पियर और सेकंड दोनों की दोनों क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, आप जानते हैं। तो एम्पियर इंटू सेकंड, इसका मतलब क्या आ जाएगा, A1T1। क्या आ जाएगा जी, A1T1। ये इसकी डायमेंशन होगी। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीजों के बारे में एक बार अपन ने बात कर चुके हैं। अब बात करें अपन चार्ज। चार्ज सबसे कम से कम चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पे। और वो कम से कम कितना चार्ज होता है, आपसे कोई पूछे कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना है किसी भी बॉडी पर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी भी बॉडी पर मिनिमम से मिनिमम चार्ज, क्या बोले जी आपको, मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी। किसी भी कण पर या पिंड पर न्यूनतम आवेश, किसी भी कण पर पिंड पर न्यूनतम आवेश क्यू बराबर कितना आता है, तो वो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम। किसी भी कण के ऊपर न्यूनतम आवेश कितना आएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। और यही चार्ज किस पे होता है जी, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। कब प्लस होता है कब माइनस होता है उसकी चर्चा आपको नहीं करनी है, वो प्लस माइनस में अभी आपको बताऊंगा। देखना बच्चों, यहां पे देखना, जो जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई है इनके ऊपर जरा देखते हैं अपन। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरियस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल वो अनुभव करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसके ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। जबकि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया, ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर उन सब चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है जब आपका चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। तो हम हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, ऐसे फोर्स, ऐसी फील्ड, ऐसी पोटेंशियल की बात करेंगे जिसमें चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, रेस्ट पे होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उसकी जरा एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 सुनो आप, सबसे पहले पहले इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले पहली बात है जी इसकी नेचर, इसकी प्रकृति। सबसे पहले पहले किसकी बात करेंगे, नेचर की, इसकी प्रकृति की बात करेंगे। इसका नेचर कैसा होता है, हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई इसका जो नेचर है वो कैसा है। देखो, चार्ज के दो टाइप के नेचर होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं जी, दो टाइप के। चार्ज कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, दो टाइप के। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। दो होते हैं, एक तो क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो, प्लस लिखा हुआ हो, या किसी बॉडी पे चार्ज नेगेटिव हो, माइनस लिखा हुआ हो, तो उनका क्या मतलब होता है। प्लस का मतलब यह होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है प्यारे बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कोई बोले कि नेचर की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे। इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और नेगेटिव चार्ज मतलब वहां पे और इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब वहां पे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन। तो अगर दो टाइप की नेचर आपसे पूछा जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे जाता है। यही मतलब होता है, और कुछ मतलब नहीं होता। कोई पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का केवल इतना सही मतलब है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, कमी है। क्यों ऐसे कमी है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो कमी कैसे है। आप लोग 12th 11th क्लास में पढ़ के आए एटम के बारे में, केमिस्ट्री में आपने एटम पढ़ा। एटम क्या होता है? परमाणु। एटम क्या होता है जी? परमाणु। और परमाणु की क्या खास बात होती है कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही वहां पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब वहां पर टोटल चार्ज कितना आ जाता है जी? 0 आ जाता है एटम पे। मतलब जितने वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही वहां पर कौन होते हैं जी? प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर आता है कि नहीं आता? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब ये तो एटम हो गया, ये तो क्या हो गया? एटम हो गया। जैसे मान लेते हैं लिथियम एटम है। कौन सा एटम है जी? लिथियम एटम है। अब लिथियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या हो गई 3। कितनी आ गई? 3 आएगी नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो प्रोटॉन कितने आ गए? 3। अच्छा यहां प्रोटॉन 3 है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 3 है, क्योंकि ये एटम है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एटम है। अब क्या होगा अगर मैं कोई प्रोसेस लगा के यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो मुझे एक बात बताओ, तब ये एटम तो नहीं रहेगा, तब ये आयन बन जाएगा। और ये आयन कौन सा बनेगा? लिथियम प्लस आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब प्लस आया कि नहीं आया? एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि नहीं हुआ? एटम के कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द एटम। समझ गए आप मेरी बात को? तो एटम के रेस्पेक्ट में इसमें कमी है। कुल मिला के बात है, चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ा देंगे अभी आपको। देखो पूरा चार्ज खत्म यहीं पे। देखो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ गया आप मेरी बात को? तो ये पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये होता है। और नेगेटिव है, इसका मतलब वहां पे और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया गया है, और इलेक्ट्रॉन वहां पे आए। किसके कंपेयर में? एटम के कंपेयर में। भाई वो जो भी पार्टिकल आपने लिया है, जो भी लिया है, उस वो एटम जब था तो एटम में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? अब ये देखो कि एटम से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ गए तो नेगेटिव चार्ज हो गया, एटम से इलेक्ट्रॉन कम आ गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। बस इतना सा बात है। ये इसका नेचर की बात होगी। और ये मैंने क्यों हुआ है, ये एटम के बारे में अपन ने डिस्कस किया है यहां पे। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अपन आगे इसके बारे में और बात करें तो देखते हैं। देखो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर थर्ड। और नंबर थर्ड अपने सामने जो निकल के आता है वो क्या चीज है? अगर आपका चार्ज, चार्ज कैसा? आवेश। अब चार्ज अगर आपका या तो होएगा किस पे? रेस्ट पे। चार्ज किस पे आएगा? रेस्ट पे। रेस्ट पे आएगा तो V बराबर कितना आएगा? 0। अब या फिर चार्ज आपका क्या है? मूविंग है। मूविंग मतलब गतिशील है, और गतिशील में v की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। बट वो गतिशील तो है लेकिन वहां पर एक की वैल्यू 0 है। गतिशील तो है बट वहां पे नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग। तीसरी बात क्या है कि भाई अगर चार्ज आपका मूविंग में है, चार्ज आपका किस में है? मूविंग में है, लेकिन वहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वहां पर कोई न कोई त्वरण है, और यहां पे त्वरण 0 है। तो इन तीनों केस में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले पहले अपन जरा इसकी बात करते हैं। देखो अगर ये होगा, रेस्ट पे होगा, तो ये वाला इस टाइप का जो चार्ज आएगा वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा जी? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। इसको लिख देते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये वाला केस आएगा तो इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आएंगे। अच्छा, यहां पे इस वाले केस में यहां पर विद्युत क्षेत्र भी आएगा, यहां पे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, और यहां पर एक चीज और आएगी जिसको अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको अपन क्या कहते हैं, यहां पे इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो है आपका चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो अपन वहां पढ़ेंगे। इसका मतलब जब मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, तब आपसे पूछा जाएगा जी ये कैसे उत्पन्न होता है, तो ये तब उत्पन्न होता है जब चार्ज मूविंग में हो और उसमें एक्सेलरेशन भी हो, मतलब वो गतिशील हो और गतिशील के साथ साथ में अपना वेग वो बदल रहा हो। समझ गया आप मेरी बात को? क्लियर है यहां तक? ये देखो, ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है चार्ज के बारे में। सबसे पहली पहली बात, चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर। उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है, या एम्पियर इनटू सेकंड होता है। अच्छा, उसके बारे में अगर अपन उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसकी जो डायमेंशंस आती है, वीमा जो आती है वो आती है A1 T1। उसके बाद में अगर मैं और बात करूं तो उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, दो टाइप का नेचर होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब नेगेटिव हो गया। समझ गया मेरी बात को? अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर चार्ज मूविंग में होएगा लेकिन एक्सेलरेशन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग में बट एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों आएंगे उसके अंदर प्यारे बच्चों। चलो अब जरा अपन आगे की चर्चा बात करें इसके बारे में, और आगे अपन डिस्कस करें तो देखो मैंने क्या बताया, मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना होता है? मिनिमम से मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज होता है जी? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मिनिमम चार्ज बताओ, अभी अभी मैंने वैसे बोला था मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है मिनिमम से मिनिमम चार्ज। ठीक है, अब सुनना देखो आप आगे और बात। देखो यहां से अपन ने ये सब चीजें देखी थी। अब इसके बाद में ये देखो कुछ और प्रॉपर्टी की अपन एक बार बात करते हैं यहां पे। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इनके बारे में जरा एक बार अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले पहले क्या क्या कह रहा है, अब अगर चार्ज आपका कैसा है, सेम है। चार्ज कैसा है जी? आवेश क्या होता है? अब आवेश अगर दोनों के दोनों क्या है, नेचर पढ़ा ना आपने, अगर दोनों की प्रकृति समान है, दोनों की प्रकृति समान है या दोनों की प्रकृति विपरीत है, समान मतलब सेम नेचर है, विपरीत मतलब अपोजिट है, तो क्या होगा? अगर नेचर सेम होगा तो वो क्या करेगा जी? वो करेगा प्रतिकर्षित। क्या करेगा? प्रतिकर्षित मतलब रिपेल। और अगर अपोजिट होगा तो वो करेगा आकर्षित। क्या करेगा? आकर्षित मतलब अट्रैक्ट। कैसे? देखो यहां ले लेते हैं पॉजिटिव, यहां भी ले लेते हैं पॉजिटिव, यहां ले लेते हैं नेगेटिव, यहां भी ले लेते हैं नेगेटिव, या यहां ले लेते हैं पॉजिटिव, यहां ले लेते हैं नेगेटिव, यहां ले लेते हैं नेगेटिव, यहां ले लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। तो देखो ये दोनों सेम सेम है या नहीं है, तो क्या करेगा? ये करेगा रिपेल। ये दोनों सेम सेम है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों अपोजिट है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी दे रखी है आपको कि समान प्रकृति के आवेश हमेशा प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करें। ये नोट्स आपको मिलेंगे। अब देखो कितने प्यारे नोट्स हैं, ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं। और ये नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में सेम टू सेम एज इट इज वो फोटोकॉपी मिलेंगे। वो के वही जो इंग्लिश में है वही हिंदी में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आज किसी कारण से अपन क्लास में लेके नहीं आ पाए। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे। देखो अब इसकी जो नेचर होती है ना वो किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। आपको ज्यादा करने की कोई इतना जरूरत है नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप याद रखना आवेश की जो नेचर थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो एटम क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोल रखा है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
उसमें क्या उदासीन होता है वो, लेकिन अगर वहां से कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये मैंने अभी भी आपको बताई है। अब सुनो, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिवाइस को, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करती है और इट्स पोलरिटी को बताती, कितना चार्ज है, कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं इसको प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं इसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब सुनो, ये मैंने अभी जो आपको बताया, जब चार्ज V बराबर 0 होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर मूविंग है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे, अगर वहां पे क्या है तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाता है। अब सुनो, 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन कितना। देखो भाई, एक बात समझना, मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लेते हैं अपने पास में ये चार्ज हो गया Q, ये नंबर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे E। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है, तो Q बराबर Ne। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताओ कि अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज है, एक सेकेंड, अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर। मान लेते हैं कोई बॉडी बोल दी कि भाई इस बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज है, अब ये बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको बताना है। देखो, तो क्यों बराबर है नहीं, तो n की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम्ब। तो बच्चों n बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। तो कितना आ गया n बराबर, ये एक काम करो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया 10 टू पावर 19, नीचे आ गया 1.6। ये पॉइंट भी इसका हटा दो, तो पॉइंट हटा दोगे तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 20 और नीचे आ गया 16। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, n बराबर, इसको लिख लो 100 अपॉन में 16 इंटू 10 टू पावर 18। कोई दिक्कत भाई, 10 की घात 20 था ना, उसके 2 निकाल लिए तो 10 की घात 2 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 16 10 टू पावर 18। 100 को 16 से डिवाइड करो, 16 6 जा 96, तो 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 आ गया। ये तो पॉइंट कितने बच गए, 4, तो 16 टू जा 32, कितने बच गए 8, तो 5 6.25, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। बात समझो, आपको पूछा जाए कि बताओ जी 1 कूलम्ब अगर चार्ज है किसी बॉडी पे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज इज द वेरी 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 बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है। 1 कूलम्ब चार्ज है बच्चों, वो बहुत बड़ी यूनिट है, उस यूनिट को बहुत बड़ी यूनिट कहते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज को। 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है वो बड़ी यूनिट होती है, समझ गए आप मेरी बात को, क्योंकि 1 कूलम्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, बहुत सारे हो गए ना। तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, 1 कूलम्ब चार्ज होगा। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, चार्ज को 10 टू पावर माइनस का 16 मतलब माइक्रो कूलम्ब में रहता है, ऐसा रहता है ताकि वो वैल्यू थोड़ी सी कम हो। समझ गया मेरी बात को, तो 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है बच्चों, बहुत बड़ा चार्ज होता है ना। ये यहां पे लिखा हुआ है कि 1 कूलम्ब जो चार्ज है इक्वल्स टू द टोटल, इक्वल्स टू द चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज है, इसका मतलब जो जितना 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1 कूलम्ब चार्ज। इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। याद रखना 6.25 गुना 10 की घात 18, 6.25 6.25 6.25, ठीक है। 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 याद नहीं रखना, मत करो, फॉर्मूला बता दिया अभी आपके सामने है, उससे निकालो, ठीक है। चलते हैं जरा अपन अगले, एक कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में जरा एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं, और वो देखो प्रॉपर्टी क्या है। देखो भाई, ये आपके सामने प्रॉपर्टी है, हिंदी में नोट्स मिलेंगे, मस्त रहो आप, सेम टू सेम नोट्स मिलेंगे, हिंदी में पढ़ा रहा हूं मैं वैसे भी आपको। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में एक बार अपन डिस्कस करते हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज है चार्ज की, उसमें सबसे पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मतलब आवेश
का योग। आवेश कैसे जुड़ता है? देखो, आवेश कैसी राशि, चार्ज कैसी राशि जी, अदिश राशि। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है जी, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर तो एडिशन होएगा नहीं, तो इसका प्यारे बच्चों जो योग होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बीजगणितीय योग। कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग होता है। आवेश कैसी राशि, अदिश राशि, इसलिए आवेश जब भी जुड़ेगा ना वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे? मान लेते हैं ये कोई सिस्टम हो गया, इसमें एक चार्ज आ गया 2 कूलाम, एक चार्ज आ गया 1 कूलाम, एक आ गया माइनस का 2 कूलाम, एक आ गया 3 कूलाम, एक आ गया माइनस का 4 कूलाम, ऐसे आ गए। तो टोटल चार्ज कितना है, जो है उसको जोड़ दो। तो 2 - 4 +1 +3 बराबर कितना आ गया जी, 3 1 4, 4 से 4 कट गया, 2 - 2 0, तो यहां पे चार्ज आ गया जी 0। यहां पे जो चार्ज है वो टोटल कितना चार्ज है जी, 0 है। जैसा प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, टोटल चार्ज जोड़ दो। इसका मतलब ये वाली बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो ये सबसे पहली पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है स्केलर क्वांटिटी होती है, सो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू एडिंग ऑफ ऑल चार्ज बाय देयर प्रॉपर साइन एल्जेब्रिकली। तो Q1 इसको सबको जोड़ दो, Q बराबर जितने चार्ज उन सबको ऐड कर देना एक साथ। ये पहली पहली प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, दूसरी बात अपन बात करें, चार्ज इज कंजर्व, आवेश का संरक्षण। हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में सामने नोट्स है। आवेश का संरक्षण, हाँ जी, क्या होता है संरक्षण? मतलब संरक्षित, कंजर्व। तो टोटल चार्ज जो होता है ना बॉडी पे हमेशा कंजर्व रहता है। मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक बॉडी है, तो उसने चार्ज कुछ डोनेट किया। उसने क्या किया, चार्ज क्या किया, कुछ डोनेट किया। तो दूसरे वाले ने चार्ज को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया कि नहीं किया। तो उन दोनों का मैं मिलाऊंगा ना, तो दोनों का टोटल चार्ज हमेशा वो का वो रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक पहली बॉडी थी, इसके ऊपर चार्ज था 4 कूलाम, और ये जो दूसरी बॉडी थी ना, इसके ऊपर चार्ज था अपन मान लेते 2 कूलाम। तो इन टोटल पे दोनों पे मिला के कितना हो गया जी, 6 कूलाम हो गया। अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसके पास कितने बच गए, 3 गुलाम, और इसके पास भी कितने आ गए, 3 गुलाम। वापस मिला के तो 6 गुलाम ही रहे ना। इसका मतलब चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको कभी आप खत्म नहीं कर सकते। तो देखो, charge cannot be created or destroyed, it can be transferred from one body to another body, hence total charge of isolated system is always conserved। हमेशा बॉडी का जो चार्ज होता है वो सेम, अगर उसको जितना चार्ज डोनेट करेंगे, अगर वो किया है वहां पे, तो वो नेगेटिव चार्ज वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो पूरे 2-3 बॉडी जो एक साथ है ना, पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम की बात करें। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पूरा एक विलगित निकाय है पूरा का पूरा। तो एक ने अगर ग्रहण किया, दूसरे ने डोनेट किया, तो टोटल मिला के चार्ज वो रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। भाई मेरे पास अगर 50,000 रुपए हैं, तो ना तो 50,000 रुपए को अपन खत्म कर सकते हैं, ना ही और ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं अपन ऐसा, तो ये 50,000 में से मैंने 10,000 किसी और को दे दिए, 10,000 किसी और को दे दिए, वो पूरे परिवार में ही दिए, किसी बाहर वाले को नहीं दिए, तो इसका पूरे परिवार में अभी भी पैसे उतने के उतने ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा इसकी कहानी है। अच्छा, एक नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें अपन, और नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है जी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग यह होता है कि जब चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो ऐसे ही नहीं कि हर कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। ये जब ट्रांसफर होएगा तो कितना होना चाहिए, Q बराबर Ne की फॉर्म में आता है। मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एक के ऊपर कितना चार्ज है उसके बराबर आएगा। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि ये कोई मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। ये मार्कर आप परचेज करके लाओ। कितने ला सकते हो आप? 1 2 3 4 5। मैंने आपको बोला 4.5 मार्कर लेके आओ, लेके आओगे क्या आप? नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है।
एक फिक्स्ड अमाउंट है। चार्ज ऐसे नहीं कि हर कोई चार्ज हो जाएगा ना, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वही होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटिटी। मैंने आपसे बोला जाओ मार्केट से चीनी लेके आओ, अब आप चीनी आप जितना मर्जी उतना ले आओ। डीमार्ट में क्या करते हैं, चीनी को ऐसे कट्टा भर भर के ले आते हैं और वो देख लेते, फिर वो तुलता है तो पता चलता है 3.50 है, 3.500 है, 3.450 है या नहीं है। अपनी मर्जी से कितना भी ला सकते हो, लेकिन आप ये क्वांटिटी में नहीं ला सकते, मारकर नहीं ला सकते उसी तरह से। तो इसका मतलब जो चार्ज होता है वो एक क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, कितने तो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। कभी भी नंबर क्या होता है, ऐसे नहीं हो सकता नंबर की 1.5 नंबर है कि 2 नंबर है कि 3 नंबर है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई आपको फॉर्मूला याद रखना है। Q बराबर प्लस माइनस एन ई ले लो तो उसमें कोई दिक्कत वाली। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। जब ये ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो टोटल चार्ज कितना जो होता है, टोटल चार्ज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड quantization of charge. When charge is transferred from one body to another body, then it is transferred in only integral multiple. तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और ये वाली वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है जी, तो ये हुआ चार्ज के बारे में बातें सारी के सारी, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज और चार्ज की जो जो प्रॉपर्टीज थी उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। चार्ज की कुछ न्यूमेरिकल्स है वो अगली क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास अपनी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप क्लास के अंदर, और आई होप आपने सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।